महाकुंभ में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 50 से अधिक श्रद्धालु घायल हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर स्नान करना चाहते थे। बता दें कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम होने से नोज बनता है। यही वह स्थल है जिसे त्रिवेणी संगम या संगम नोज कहा जाता है। हालांकि महाकुंभ में हुए भगदड़ के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस पर बयान सामने आया है। महाकुंभ हादसे की बात करते हुए सीएम योगी भावुक भी हो गए। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे।
रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहाँ पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। जिस महाकुंभ आयोजन के लिए 4 तहसील, 56 पुलिस थाने और 67 गांवों का नया महाकुंभ जिला बनाया गया हो, 25 सेक्टर में बने पूरे इलाके की व्यवस्था की कमान 1 आईपीएस अफसर, 2 आईएएस, 3 एडीएम संभाल रहे हो, 70,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों के तैनाती हो, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हो, वहाँ भगदड़ कैसे मच गई। दरअसल इस बात की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि मौनी अमावस्या के दिन कई करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं। मंगलवार से ही महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे थे। भीड़ कंट्रोल करने का कैसा सिस्टम था, ये लाखों लोग उसी संगम स्थल पर आगे बढ़ गए जहां सबसे चौकस इंतजाम होना चाहिए था। वहां कैसा प्रशासनिक इंतजाम किया गया था कि जहां नहीं सोना चाहिए था वहीं घाट किनारे श्रद्धालु सो रहे थे। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मृतकों की संख्या को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे थे। हालांकि आज देर शाम महाकुंभ मेला प्रशासन की तरफ से मृतकों की आधिकारिक संख्या को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान महाकुंभ मेला प्रशासन की ओर से और क्या कहा गया है, सुनिए। मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। हालांकि इस हादसे के बाद भी तीर्थराज प्रयाग में करोड़ों श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया है। अखाड़ों के संत महंतों ने भी अमृत स्नान किया है। हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए हैं। लेकिन भगदड़ में हुई श्रद्धालुओं की मौत के बाद साधु संत भी दुखी हैं। विश्व के सनातन के इतिहास में ये प्रयागराज का कुंभ अपना लेख लिखेगा, जहां देखिए पूरे विश्व को बता दिया कि सनातन में एकता है, शांति और सौहार्द है। आप देखें योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये सनातन का एकता का कुंभ सजाया गया है, उसमें आप देखें करोड़ों श्रद्धालु एक साथ प्रयागराज में आकर संगम में गोता लगा रहे हैं। निश्चित थोड़ी घटना हुई है, उससे सारे संतों में उनके परिवार के प्रति संवेदना है और चिंता है, लेकिन सनातन हमेशा शांति और सौहार्द का संदेश देता रहा है। जब तक कोई घटना और अशांति का माहौल था,
जब तक अखाड़ों ने अपने क्रम को रोकते हुए स्नान नहीं किया। और जैसे शांति हुई फिर पुनः वही ध्वजा के साथ, वही निशान के साथ, वही भगवान के साथ, वही श्रद्धा और विश्वास के साथ संगम में अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए आप देखें पूरा विश्व आज प्रयागराज में टूट पड़ा है। आप पूरा विश्व की निगाहें इस प्रयागराज में है कि ऐसा क्या है कि गंगा और जमुना में कि जहां करोड़ों श्रद्धालु स्नान करना चाह रहे हैं। आप देखें एक संत के नेतृत्व में, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कुंभ की रचना की गई है निश्चित लेखनी के लिए है और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, एक अप्रिय घटना हुई और सरकार ने कहीं न कहीं ढिलाई कर दी। अखिलेश को भूलना नहीं चाहिए जिसने कभी सनातन का तिलक नहीं किया, सनातन का स्नान नहीं किया, केवल वोट और स्वार्थ के लिए तिलक लगाया, वोट और स्वार्थ के लिए स्नान किया, वो हमारे सनातन पे क्या उंगली उठाएंगे। 2012 में उनके सरकार के कार्यकाल में यह कुंभ था, 2013 में 12-13 में कुंभ था। एक घटना हुई थी जो अप्रिम घटना थी, इतने श्रद्धालु भी नहीं थे, तब भी उनने कुंभ को सही ढंग से नहीं सजाया था। निश्चित हमारे लिए दुखित है, लेकिन हम उसी प्रसन्नता और उत्साह के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके यहाँ जो दुखद घटना हुई उनके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रसन्नता और संप्रदाय एकता का कभी संदेश घटित नहीं होगा, यह मेरी गंगा माँ का आशीर्वाद है। श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहेंगे। मैं श्रद्धालुओं से प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपकी श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम है। अनादिकाल से आपने सनातन को आज इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। थोड़ी अव्यवस्था हुई है, किसी के द्वारा हुई है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जहां भी घाट है वही गंगा है, वही संगम है। सब लोग स्नान करें और श्रद्धा भाव के साथ, शांति और सौहार्द के साथ प्रशासन का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें।